दुसुरसतुन्दिर मिन्दीवरवृन्द सुन्दरं किमपि अधिवृन्दाटविनन्दति राधा वक्षोजभूषणं ज्योतिः। अत्यंत आस्वादनीय मधुर रस से परिपुष्ट नीलकमल के समूह के समान सुंदर श्री श्यामाजू कोई अनिर्वचनीय ज्योति श्री श्याम सुंदर श्री वृंदावन में आनंदित हो रही हैं। कांति कापि परोज्वला नवमिला श्री चंद्रिकोद्भासिनी रामाद्यद्भुत वर्ण कांचित रुचिर नित्याधिकांगच्छवि लज्जानम्रतनुस्मयेन मधुरा प्रीणाति केलिच्छटा सन्मुक्ता फलचारुहार सुरुचि स्वात्मार्पणेनाच्युतम्। जो क्षण क्षण में नवीन बनने वाली शोभा से संपन्न चांदनी को जगमगा देने वाली हैं, अत्यंत अद्भुत रूप रंग वाली लक्ष्मी आदि रमणियां जिसकी कांति का पूजन करती हैं, जो नित्य अधिक विकसित होने वाली अंगों की छवि से युक्त हैं, जो लज्जा से झुकी हुई मुस्कान से मधुर बनी हुई और विविध लीला विलासों की छटा से युक्त हैं, जो शुभ्र मोतियों से रचित मनोहर हार की सुंदर कांति से सुशोभित हैं, वह कोई अनिर्वचनीय परम उज्जवल कांति श्री लाडलीजू अपना सर्वस्व अर्पण करके अपने प्राणनाथ श्री लालजू महाराज को प्रसन्न कर रही हैं। यन्नारदारे ससुकैरगम्यं वृन्दावने वञ्जुलमञ्जुकुञ्जे तत्कृष्ण चेतो हरणैकविज्ञ मात्रास्ति किंचित परमं रहस्यम्। जो नारद ब्रह्मा शंकर और सुख की पहुंच से परे हैं, वह श्री कृष्ण के हृदय को चुराने में एकमात्र कुशल कोई अनिर्वचनीय परम रहस्य श्री प्रियाजू इस वृंदावन में अशोक वृक्ष की सुंदर कुंज में विराजमान हैं। लक्ष्म्यायश्चन गोचरी भवति यं नापुसखायः प्रभो संभाव्योऽपि विरञ्चि नारद शिव स्वयंभुवाद्यैर्नयः यो वृन्दावन नागरी पशुपति स्त्री भावलभ्या कथं राधा माधवयोर्ममास्तु सरहो दास्याधिकारोत्सवः। लक्ष्मी को भी जिसका साक्षात्कार नहीं होता, जिसे श्री दामा आदि सखागण भी प्राप्त नहीं कर सके, जो ब्रह्मा नारद शिव सनकादि के द्वारा कल्पनीय नहीं है, जो श्री वृंदावन की नागरी ललितादिकों के सखी भाव द्वारा ही प्राप्त हैं, श्री राधा माधव के उस एकांत दास का अधिकार मुझे कैसे मिले। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितं शृण्वंस्तवैव स्मरन् पादाम्भोजरजस्तवैव विचरन् कुञ्जास्तवैवालयान् गायन् दिव्यगुणास्तवैव रसदे पश्यंस्तवैवाकृतिम् श्रीराधे तनुवाङ्मनोभिरमलैः सोऽहं तवैवाश्रितः। इस श्लोक में पूरी उपासना विराजमान है। उपासक जो वृंदावन नित्य विहार रस का कितना दुर्लभ है,
ऊपर पहले दुर्लभता बता रहे हैं कि लक्ष्म्या यश्चन गोचरी भवतु यन्नापुः सखाया प्रभो। जो प्रिया प्रीतम की सेवा है इसमें आज तक लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है और श्री दामादि सखागण भी नहीं प्राप्त कर सके। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआ देवनया। ब्रह्मा नारद शिव सनकादि के द्वारा तो भावना भी नहीं की जाती, संभावना भी नहीं है कि ये सेवा मुझे मिल जाएगी, संभावना ही नहीं। श्री वृंदावन की जो सहचर्या हैं उन्हीं के द्वारा ये सौभाग्य प्राप्त है। तो इसीलिए आचार्य चरण हित सजनी जो प्रगट में और जो उनकी शरण में होते हैं तो ये भाव प्रदान करते हैं। सहचरी कोई स्त्री नहीं है, भाव है। जैसे राष्ट्रपति पद है और उसमें स्त्री भी बैठ सकता है, पुरुष भी बैठ सकता है, अधिकार अनुसार वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, वो तो पद है ना। ऐसे सहचरी पद पावे, वो बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, कोई भी हो, जो उपासना को समझ लेगा वो सहचरी पद को प्राप्त कर लेगा। अब इतना दुर्लभ सहचरी पद है कि लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त, सखाओं को भी नहीं प्राप्त और संभावना भी नहीं है इन बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों की, तो हमें कैसे प्राप्त हो? तो उत्तर में मानो ये बिल्कुल उसका उत्तर है, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। केवल आपके ही प्रसाद को ग्रहण करना। तवैव, हमारी स्वामिनी जो जहां विराजमान हम वही प्रसाद पाएंगे। उच्छिष्टामृत, जो श्री जी का भोग लगाया हुआ उच्छिष्ट अमृत है, उसी का केवल हम स्वाद लेंगे। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, हम पाएंगे तो श्री लाडली जो, या तो नाम सेवा विराजमान हो या लाडली जो विराजमान हो, तभी हम प्रसाद पा सकते, अन्यथा नहीं। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, जो इतना दुर्लभ है, लक्ष्मी जी को नहीं मिला, सखाओं को नहीं मिला, भगवत स्वरूपों को नहीं मिला, वो दास्य पद किसको प्राप्त होगा? जो उच्छिष्टामृत तवैव, केवल आपकी जूठन। श्री जी नहीं है तो फिर जूठन नहीं। हम श्री जी की दासी हैं, अपनी स्वामिनी की जो उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, केवल आपका उच्छिष्ट। और चरितम श्रवणस्तवैव, आपके पावन चरित्र का श्रवण। स्मरण पादाम्भोज रजस्तवैव विचरान कुंजास्तवैव वालयान, आपके श्री चरण रज का स्मरण करते हुए, चरणों का ध्यान करते हुए आपकी पावन लीला स्थली में भ्रमण करना, विहरण करना। विचरण कुंजास्तवैव वालयान, ये वृंदावन की हर गली कुंज निकुंज है, पर कैसे घूमना है? स्मरण पादाम्भोज रजस्तवैव, आपके श्री चरण रज का ध्यान करते हुए आपकी कुंज निकुंजों में, वृंदावन की वीथियों में विहरण करना। गायन दिव्य गुणास्तवैव, आपके ही गुणों का गायन करते हुए। और रसदे पश्यस्तवैवाकृतिम, हे रस का दान करने वाली, आपके ही रूप का ध्यान करते हुए श्री राधे तन वांग मनोभिरमले सोहम तविवासुता, हे लाडली जो तन से, मन से, वाणी से मैं अमल होकर, निर्मल होकर, कोई कामना रखकर नहीं, मैं स्वयं आपकी शरण में हूं। पूरी उपासना इसमें है, इसके आगे कुछ नहीं। अगर ये जीवन में धारण कर ले, श्री जी की जूठन पाना, श्री जी के चरणों का ध्यान करना, श्री जी के गुण गाना, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना और श्री जी के ही चरित्र सुनना और तन मन प्राण समर्पित करके श्री जी की दासता में सब कुछ हो गया। इसी में उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम श्रवणस्तवैव स्मरण पादाम्भोज रजस्तवैव विचरान कुंजास्तवैव वालयान गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे पश्चास्तवैव आकृतिम श्री राधे तन्वांग मनोभिर्मलै सोहम तवैवास्थिता। हे किशोरी जू, हम तन मन वाणी से निर्मल होकर आपकी शरण में हैं और निर्मलता इसी से आएगी। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, अमनिया कभी पानी भी मुख में न रखे, श्री जी को भोग लगा के पावे, अन्य भोग भी ना पावे। जहां हमारी श्री जी नहीं वहां हमारा
10 इंद्रिय स्वाद नहीं ले सकती। अपने गुरुजनों महापुरुषों को देखा, माथे से लगाया, प्रणाम किया, यमुना रस रानी के महल में दे दिया। अगर जिब्या पे जाएगा तो मेरी लाडली जो है या मेरा लाडली जो का नाम विराजमान है तो भी वो उच्छिष्टामृत भुक्त रसिकानंद ने निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीत। ये अनन्य धर्म है, ये वेदातीत धर्म है। श्री जी का जूठन पाना, श्री जी का ध्यान करते हुए श्री जी के कुंजों में विहरण करना, श्री जी का गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, श्री जी की चर्चा करना, सुनना और तन मन वाणी से श्री जी के हाथ बिक जाना। जैसे रूप लाल हाथ बिकानी तो निधि पाई मनमानी, मेरे बल सी वृंदावन रानी जी। आज